शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। शिवोम शिवोम शिवोम। शिवोहम। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? शिवोम चरण स्पर्श। हाँ, शिवोहम। आवाज नहीं आ रही है। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? हम जो संसार को बनाए रखता है उल्टी क्या पहचान है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, शिवोहम। संसार को बनाए रखने की क्या पहचान है, ये चल रहा था क्या विषय? जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। कैसे पहचान करेंगे? निम्न स्तर से चलना अपने को। आज थोड़ी साधकों की वो परीक्षा भी हो जाएगी। कितना समझ में आ रहा, कैसे आ रहा, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। अच्छा, समझदार की परीक्षा क्या है? कैसे परीक्षा करेंगे कि भाई ये समझदार है या नहीं? चलो यहाँ थोड़ा संकेत भी कर देते हैं। समझो, एक तो पीतल के सिक्के और एक सोने के सिक्के। अब इसमें से व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो समझदार कौन कहलाएगा? कौन सा सिक्का जो उठाएगा, कौन सा सिक्का लेने की कोशिश करेगा, वो समझदार कहलाएगा। सोने का सिक्का। बहुत बहुत अच्छी बात है। कारण क्या है? गुरुदेव इसकी कीमत ज्यादा है। कीमत ज्यादा, ये तो व्यवहारिक बात हुई। और थोड़ा इसमें प्रवेश करके और थोड़ा सूक्ष्म रहस्य निकालो। सोना श्रेष्ठ है गुरुदेव। क्या हुआ? सोना पीतल से श्रेष्ठ है। बस यही सिद्ध करके बताना कि कैसे श्रेष्ठ है। समझो, 1 रुपए में और 1 पैसे में, इसमें श्रेष्ठ निकृष्ट कौन हुआ? गुरुजी सोनो तो तोड़ा में तुले थे और लो पीतल लोहा का भाव पके थे। हाँ, नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। सब अपन जो अपने व्यवहारिक अनुभव में आने वाली जो चर्चाएं वो कर रहे हैं, परंतु थोड़ा इसको सिद्ध करके और बताना।
अभी जैसे दूसरा संकेत किया, एक तो 1 पैसा और एक जो 1 रुपया। अब इसमें वो स्पष्ट है कि 1 रुपया ही श्रेष्ठ है, परंतु 1 रुपया श्रेष्ठ क्यों है? वो 100 पैसे से बनेगा, वो 1 पैसा रहेगा। बिल्कुल सत्य है। वो थोड़ा एक ही सत्ता का पदार्थ इसलिए बता रहे कि थोड़ा इसका तुलनात्मक अध्ययन हो जाए, वरना ये भी कह सकते हैं जैसे सोना और जेवर। अब इसमें श्रेष्ठ निकृष्ट कौन है? सोना ही है, उसी का तो जेवर बनया। तो इसको युक्ति से सिद्ध करके बताना। ये तो संसार में सभी लोग कहते हुए सोना श्रेष्ठ है। किसी के कारण कार्य के कोई वृत्त में ऐसी जेवर सोने से अन्य नहीं है, सोना रूपी है। क्या बात, ऐसे बोलो, इसको कहते हैं युक्ति। अर्थात सोना जो है श्रेष्ठ इसलिए है कि सोने से बिन जेवर नहीं होता है। जेवर जो है अपनी उत्पत्ति से पहले भी सोना था, नाश होने के बाद में भी सोना रहेगा, और इस समय जेवर होते हुए भी सोना ही है। इसलिए सोना श्रेष्ठ है, और जेवर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, इसका मतलब बीच में भी नहीं है। इसलिए सोना श्रेष्ठ और जेवर निकृष्ट है। आवाज कहाँ से ज्यादा आ रही है? बच्चे कहाँ बोल रहे हैं? वहां ऑडियो बंद कर देना, बोलो तब वापस चालू कर देना। युक्ति समझ में आ गई क्या? बस यही कारण है कि सोना श्रेष्ठ है। ऐसे दूसरा दृष्टांत दिया गया 1 पैसे का और 1 रुपये का। कैसे सिद्ध करेंगे? 1 रुपया श्रेष्ठ है 1 पैसे से भी। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। 1 पैसा श्रेष्ठ है। 1 पैसा श्रेष्ठ है कैसे? क्योंकि पैसे रुपया बनता है। क्या हुआ? पैसों से रुपया बनता है, 100 पैसे होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। तो 1 पैसे तो 1 रुपया 100 गुना हो गया ना, ज्यादा थोड़ा पैसा होगा तो 100 गुना होगा ना, पैसा होगा ही नहीं तो रुपया कहाँ से बनेगा? नहीं, अपने पास में समझो 1 पैसा भी है और 1 रुपया भी है। अब इनमें श्रेष्ठ निकृष्ट कौन हम यदि ग्रहण करेंगे तो 1 पैसे को लेना चाहेंगे या 1 रुपये को? तो अपने पास कोई दलील तो होनी चाहिए ना कि इसलिए हम 1 पैसे को ले रहे हैं या 1 रुपये को ले रहे हैं। वो तो मन 1 रुपये समझी। चलो कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम बोलो। पैसा तो 100वां हिस्सा हो, तो 1 रुपये का 100वां हिस्सा हो। क्या बात है, 1 पैसा 1 रुपये का 100वां हिस्सा है। कहने का मतलब 1 पैसे में यदि हम 1 रुपया ढूंढना चाहे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और 1 रुपये में यदि 1 पैसा ढूंढना चाहे तो मिल जाएगा। कितने मिल जाएंगे 1 पैसे जितने? 100 मिल जाएंगे। यही कारण है कि अपने सामने 1 पैसा भी रखा हुआ हो और 1 रुपया भी रखा हुआ हो, शर्त लगा दे भाई देखो इनमें से 2 में से 1 वस्तु को उठाना है, तो हम 1 रुपये को ही उठाएंगे। तो देखो यहाँ तो कोई दाव पेच तो थे नहीं, सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 1 रुपये से जो काम होता है 1 पैसे से नहीं हो सकता है। तो चलो फिर भी आपने महत्व वगैरह जो बताए बिल्कुल बिल्कुल ठीक थे, परंतु थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने से क्या है कि पता चल जाता है। यहाँ समझाना या ये चाहते हैं कि एक तो कारण होता है एक कार्य होता है।
तो महत्वपूर्ण वस्तु कारण होती है या कार्य होता, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया ना ये तो। अब यहाँ पर ये केवल मात्र आपको थोड़े संकेत किए गए दृष्टांत के रूप में, अपने को इनसे कोई प्रयोजन नहीं था, थोड़ी अपनी बुद्धि की परीक्षा हो जाए इसके लिए, क्योंकि अब हमको चिंतन करना है कि श्रेष्ठ क्या है और निकृष्ट क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य है या क्या त्यागने योग्य है, अथवा हम सचमुच में समझदार है या नहीं है। तो अभी जो दो दो का जोड़ा बना करके बताया, इसी प्रकार से आपको भी जोड़ा बना करके बताना कभी इसमें से ये श्रेष्ठ है और ये निकृष्ट है। अब देखते हैं, देखिए कौन सा साधक यहाँ खरा उतरता है। जैसे इंद्रिया श्रेष्ठ है। नहीं तो जैसे इंद्रिया श्रेष्ठ इसका कोई प्रयोजन नहीं हुआ ना। इसके साथ में आप कुछ दो बातें कहोगे फिर बताओगे तो ठीक रहेगा। इंद्रिया श्रेष्ठ है तो किसी आत्मा से श्रेष्ठ है या किसी और दूसरी तीसरी वस्तु से श्रेष्ठ है? जैसे स्वामी जी, एक तो विषय है और एक इंद्रिया है। हाँ तो ऐसे बोलो ना, तो विषयों से इंद्रिया श्रेष्ठ है। हाँ तो ऐसे यदि हम बोलेंगे तब तो समझो हम युक्ति युक्त बोल रहे हैं, इसको सिद्ध भी कर पाएंगे। परंतु केवल मात्र इंद्रियां कह दे तो इंद्रियां किसी से श्रेष्ठ है? होना नहीं महाराज, ठीक है ना? ये तो एक प्रकार से जैसे जो अभी एग्जाम्पल चल रहा है उसे वैसे एग्जाम्पल दे दिया। अपने को निम्न स्तर से चलना है तो सबसे पहले किससे किसको श्रेष्ठ किस प्रकार से समझेंगे? संसार आत्मा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो तो विवेक की कक्षा है ही है। अपने को सीधी वाइज जब चलना हो ना तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा प्रश्न ही है, वरना ये तो बिल्कुल सत्य बात, संसार झूठा आत्मा सत्य है। शायद प्रश्न भी समझ में अच्छी तरह से नहीं आया है ना। तो संसार के देश संबंधियों से देश श्रेष्ठ है। अरे क्या बात, देखो करुणलाल जी महाराज साहब ने बात पकड़ ली। इसीलिए तो कहते कि 4-5 रोज हो गए जो विषय माए हमेशा सुनाया जा रहा उसमें भी आप गड़बड़ कर देते हो। तो इसीलिए तो जिज्ञासुओं की पहचान हो जाती कि इनकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म हुई। जो हमेशा सुना रहे उसी से तो पूछेंगे, कोई बाहर जाके थोड़े पूछेंगे क्या? तो हमेशा ये नहीं सुना रहे थे कि जितने भी देह के नाते रिश्ते उनसे देह श्रेष्ठ है, देह से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से प्राण मन बुद्धि, ये सारी प्रक्रिया आगे। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिव हम बोलो। क्या बोल रहे हैं, बोलो। क्या बात तो है? जुड़े ही दिख गया। भवानी शंकर जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जुड़े ही दिख गया। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। चलो इनके कुछ गड़बड़ हो रही, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते थे, समझदारी से ही ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता है, ना समझी से पतन होता है, समझदारी से उत्थान होता है।
तो हम सर्वप्रथम विचार कहां से प्रारंभ करेंगे? जहां पर अटके हुए हैं वहीं से तो चलेंगे, हर कहीं से चलने लग जाएंगे क्या? नहीं स्वामी जी, हम कहां पर अटके हुए हैं? अपने नाते रिश्ते में, देह में महत्व ममत्व करके यही तो बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका और इनका दोनों का परस्पर विचार करना होगा कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, निकृष्ट कौन है। ऐसा विचार करके, ऐसी समझ प्राप्त करके जो निकृष्ट है उसको महत्व न दे करके जो श्रेष्ठ है उसको महत्व देंगे, तो समझ लेना चाहिए हम समझदार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यदि उल्टा कर रहे हैं तो हम ना समझ भी हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। शायद अब तो पूरा विज्ञान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, संसार की प्रत्येक वस्तु से लेकर के आत्मा तक का, परमात्मा तक का। सबके समझ में आ गया क्या? जी स्वामी जी, आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रश्न कर ले, ऐसा कहीं से भी उठ पटांग या कैसे भी उठा करके, फिर देखते हैं कि कौन मौन रहते हैं, कौन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी अपने को ध्यान रखना है, समझदारी तो भले ही अपने में इस प्रकार की आ जाए जानकारी के रूप में, जैसे नाते रिश्ते से भी अपने जो, जिसको हम गौण आत्मा भी कह सकते हैं, यहाँ पर तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए कि अपने फालाजी जो होते हैं ना, फालाजी से भी प्रिय पत्नी होती है और पत्नी से भी प्रिय शरीर होता है। आ गया नहीं समझ में? जी गुरुदेव। अब समझ में तो आ गया कि इससे भी अपना शरीर अधिक प्रिय है या महत्वपूर्ण है, परंतु केवल मात्र ऐसा यदि हमने समझ लिया तो जानकारी तो हो गई, परंतु सचमुच में अब हम महत्व किसको दे रहे हैं, उसी से तो पता चलेगा भाई इन्होंने जो जाना तो इनका निश्चय भी इस प्रकार का है या केवल और केवल मात्र जानकारी तक ही सीमित है। संकेत समझ में आ गया क्या? जी गुरुदेव, आ गया। तो इस प्रकार से जब हम दो दो का जोड़ा बना करके विश्लेषण करेंगे इनमें श्रेष्ठ कौन है, तो यहाँ पर फालाजी का और पत्नी का जोड़ा बना करके जब विचार करेंगे ना, तो इस जगह पर तो सब 100% खरे उतर जाएंगे। पक्का है या नहीं है? बिल्कुल स्वामी जी, पक्का। हाँ, भले फालाजी तो 12 बरस तक नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, परंतु घर वाले एक दिन भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो हम जानकारी को और उसको दोनों को बरोबर कर लेंगे, परंतु जब अपने शरीर का और उनका तुलनात्मक अध्ययन होगा तो यहाँ पर हम शरीर को कमजोर कर लेंगे और उनको ज्यादा महत्व दे देंगे। तो या तो थोड़ी गड़बड़ हुई ना, क्योंकि जो वस्तु कमजोर होती है, जो महत्वपूर्ण होती है उसका त्याग नहीं किया जाता है, जो महत्वपूर्ण नहीं होती है वहां पर ज्यादा अटका नहीं जाता, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो हम महत्व सचमुच में किसको देते हैं, यहाँ अच्छी तरह से अपने को देख लेना चाहिए। फिर देह से श्रेष्ठ इंद्रियां होती हैं, होती या नहीं होती हैं? होती है। देह से श्रेष्ठ इंद्रियां, कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों से भी श्रेष्ठ प्राण होता है, उनसे भी श्रेष्ठ
मन होता, फिर श्रेष्ठ बुद्धि होती है। ऐसे करते करते अंत में सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु होती है उसी का नाम आत्मा होता है। वही अपना आपा होता है, वही एम का लक्ष्यार्थ होता है, वही अपना असली स्वरूप होता है। तो विचार करके यहाँ देख लेना चाहिए कि जो सबसे श्रेष्ठ है उस आत्मा तत्व को हम सचमुच में जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ सारी की सारी पोल वो चौड़े हो जाती या नहीं हो जाती है? बिल्कुल खुल जाती है। हम कहने का मतलब 1 पैसे के लिए 1 रुपया का त्याग कर रहे हैं, हम पीतल के लिए सोने का त्याग कर रहे हैं, हम जेवर के लिए सोने का त्याग कर रहे हैं। अब विचार करके देख लेना चाहिए, क्या इसी को समझदारी कहते हैं? नहीं कहते ना। जी गुरुदेव, नहीं। तो यहाँ पर केवल संकेत इतना ही किया जा रहा है, 2-2 के जोड़े आपके हिसाब से बना करके समझते रहना। जब अच्छी तरह से मंथन करके देखेंगे, 2 में से एक श्रेष्ठ होगा, एक निकृष्ट होगा। यदि हम श्रेष्ठ को महत्व दे रहे हैं तो समझो सचमुच में हम मुमुक्षु होने की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, हम सचमुच में मोक्षेच्छा वाले हैं। और यदि निकृष्ट को महत्व दे करके श्रेष्ठ की अवहेलना कर रहे हैं तो सचमुच में हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं, बल्कि हम अपने लिए बंधन तैयार कर रहे हैं। हो रहा ना बंधन तैयार? जी गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छी तरह से इसका अपने को निर्णय लेना, बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि ये मानव जीवन एक जगह पर अटकने के लिए नहीं मिला हुआ है, एक जगह पर डेरे डालने के लिए नहीं मिला हुआ है, बल्कि सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो बस मंथन करो और अच्छी तरह से निर्णय लो, कम सचमुच में मुमुक्षु है अथवा संसारी है। साधक को संसारी की इतनी ही पहचान होती है। तो जो श्रेष्ठ को महत्व दे वही साधक होता है, और जो निकृष्ट का त्याग करे वही मुमुक्षु होता है। श्रेष्ठ को तो हम महत्व दे देंगे, परंतु निकृष्ट का यदि त्याग न करना चाहे तो बात तो की वही है ना। बिल्कुल स्वामी। भाई श्रेष्ठ और निकृष्ट के बीच में हम दुविधा में पड़े हुए, समझो फंसे हुए हैं। भाई इसको ग्रहण करे या इसको ग्रहण करे, इसका त्याग करे या इसका त्याग करे। तो जब श्रेष्ठ की ओर अपना मुख होगा तो निकृष्ट की ओर स्वतः ही पीठ लग जाएगी, और जब निकृष्ट की ओर मुंह करेंगे तो उस ओर पूट निश्चित रूप से लग जाएगी। तो भाई चयन तो 2 में से 1 का करना है। तो निकृष्ट का चयन कर रहे हैं तो हम संसार की ओर जा रहे हैं, संसार को बनाए रखना चाहते हैं, और श्रेष्ठ को महत्व दे रहे हैं तो हम सचमुच में संसार को बनाए नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। यहाँ किसी प्रकार का दाव पेच नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी बात है। और यदि किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो यहाँ पर शंका कर सकते हो इसी विषय के ऊपर। जैसे एक तो अपना मकान होता है, एक अपना शरीर होता है, ध्यान देना। अब 2 में से श्रेष्ठ कौन है? शरीर श्रेष्ठ है। अच्छा, इसका थोड़ा विचार करके मंथन करके बताओ, शरीर श्रेष्ठ कैसे और मकान श्रेष्ठ क्यों नहीं है? दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके, जैसे 1 पैसा और 1 रुपए का बताया, जैसे पीतल सोने के बारे में तर्क युक्ति दलील प्रस्तुत की, वैसे ही यहाँ पर भी प्रस्तुत करके बताओ कि इसलिए शरीर श्रेष्ठ है। हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, अगर हमारा शरीर रहेगा तो हम कई मकान बना सकते हैं, लेकिन मकान से हम शरीर नहीं बना। क्या बात है। कहने का मतलब शरीर जो है कितने ही मकान बना सकता है, परंतु मकान कितने भी मकान मिल जाए फिर भी एक शरीर नहीं बना सकते हैं। यही तर्क प्रस्तुत करे हो ना? जी गुरुदेव भगवान। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है। तब यहाँ पर
श्रेष्ठ क्या हुआ? शरीर श्रेष्ठ हुआ और मकान जो जी है स्वामी। ये निकृष्ट हुआ। अच्छा, और भी कोई तरकीब बता सकते हैं क्या? कोई युक्ति नहीं? क्या बात हुई? कोई आवाज ही नहीं आ रही है। सदानंद जी महाराज बोल रहे हैं ना स्वामी, आवाज नहीं आ रही। सदानंद जी बोल रहे, क्या आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जैसे स्वामी जी शरीर है तभी तो मकान काम का है, अन्यथा मकान किस काम का है? क्या बात है! कहने का मतलब शरीर है तभी मकान का महत्व है, परंतु शरीर नहीं है तो मकान का कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। ऐसी कोई और युक्ति बताओ जिससे शरीर श्रेष्ठ और मकान निकृष्ट सिद्ध हो। प्रणाम स्वामी। हाँ शिव हम। स्वामी जी शरीर का सही सदुपयोग करें तो हम परमात्मा की ओर, उत्थान की ओर जा सकते हैं, क्योंकि मकान से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव हम, बोलो। गुरुदेव, शरीर से मकान को ढसाया जा सकता है, लेकिन मकान शरीर को नहीं ढसा सकता। हाँ बस यही तो समझदारी। कुछ भी युक्ति प्रस्तुत करो, ऐसा नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। अरे गलत बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है क्या, परंतु ये तो अपने अनुभव की बात है, रोजमर्रा की बात है। यहाँ तो अपन थोड़ा बहुत अनुभव कर भी सकते हैं ना। हाँ, हो सकता कोई वेदांत की बहुत उच्च कक्षा का विवेचन हो रहा तो वहां भले हम नहीं बोल सके, कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ तो सीधी सादी बात है कि शरीर श्रेष्ठ है या मकान श्रेष्ठ है। मकान और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ थे महाराज जी, में रहबाड़ो श्रेष्ठ थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और भी बोलो कोई। अरे कोई झाड़ू पोछे की भी कह सकते। शरीर तो झाड़ू पोछा लगा सकता, परंतु मकान का भी अपने शरीर में झाड़ू पोछा लगा सकता है क्या? कुछ भी कह सकते हैं, छोटी मोटी बात भी हो सकता है। कोई बोले तो उसमें विशेष रहस्य निकल जाए। कुछ मकान को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मकान हमारे में परिवर्तन नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ बोलो। गुरुदेव, जैसे मकान और ये शरीर तो हमने कई जन्मों से बदलते ही आ रहे हैं। अच्छा। घर भी जैसे कभी हमने जिस जन्म लिया है उस समय कभी कैसा हर एक प्रकार से हमने घर भी बनाया, कभी घोंसला बनाया है, कभी जमीन में खड्डा खोदा है, ऐसे बनाकर घर तो बनते रहे, शरीर भी बनता रहा। ठीक है। पर अभी तक जो सत्य क्या है उस तक हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए बनता बिगड़ता रहता है। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। चलो, बहुत अच्छी बात है। यह प्रश्न केवल मात्र शरीर और मकान का, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? चलो, फिर भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। और भी कोई साधक देखो।
स्वामी जी मारो फोन बंद हो गयो लेकिन अब चालू की तो बात दे दियो। चलो कोई बात नहीं। हाँ शरीर मकान से शरीर श्रेष्ठ है। बिल्कुल। कैसे हैं? मकान में रहने वाले की वैल्यू ज्यादा होती है ना स्वामी जी। क्या बात है। जिस मंदिर में मूर्ति न हो वह मंदिर आदरणीय पूजनीय होता है क्या? नहीं होता स्वामी। अच्छा, मेहमान आते तो मालिक हो तभी तो आप आते, और मेहमान आए और मालिक हो ही नहीं तो उस मकान को देख करके रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। अच्छा, किसी की सेवा शुश्रूषा कुछ भी करना हो, हालचाल पूछना हो, किसी के किसी भी प्रकार का प्रयोजन पूरा करना हो तो मकान कर सकता है या शरीर कर सकता है? शरीर ही करेगा हमारा। हाँ, बहुत बहुत। देखो कितनी युक्तियां प्रकट होने लग गई। धीरे 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 पता नहीं 100-500 युक्तियां और भी प्रकट हो सकती यदि आप कोशिश करोगे तो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। मकान जड़ है, शरीर चेतन है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना, सत्य बात तो ये कि ये शरीर भी जड़ है। क्या है? जड़। परंतु देह की अपेक्षा से ये शरीर चेतन है, इतना सा अपने को ध्यान रखना है। जी गुरुदेव। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये सब चेतन प्रतीत होते, परंतु आत्मदृष्टि से देखा जाए तो सब जड़ है। परंतु जब मकान और शरीर का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो यहाँ पर मकान को जड़ बताया जाएगा और शरीर को चेतन बताया जाएगा। तो यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से ही वो ध्यान रखना, सचमुच में शरीर चेतन नहीं होता है, शरीर तो जड़ ही होता है, परंतु यहाँ श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। हाँ ये स्वामी जी अपेक्षिक सत्य है। अपेक्षिक सत्य, बस बात इतनी सी है। हाँ जैसे आत्मा में कोई विभाग थोड़े होता है, फिर भी मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा, मुख्य आत्मा ऐसे कथन करते या नहीं करते हैं? करते हैं स्वामी जी। बिल्कुल सत्य बात है। मिथ्या आत्मा किसको कहते हैं? शरीर को। और गौण आत्मा? पुत्र को। चलो बहुत अच्छी बात है। आपने कम से कम बड़े पावर के साथ में कुछ बताने का साहस तो किया। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। शरीर क्या हुआ? एकांत। आपकी आवाज कट रही है। बोल लो जी। आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, और भी कोई बता सकते हैं क्या मेरी आवाज आत्मा किसे कहते हैं? मुख्य आत्मा? आवाज आ तो रही वैसे। और कोई बता सकते हैं क्या मुख्य आत्मा क्या है, गौण आत्मा क्या है, मुख्य आत्मा क्या है? वैसे भवानी शंकर जी ने संकेत तो कर दिया परंतु पूरा नहीं किया। पूरा वैसे देखा जाए तो उत्तम साधक होंगे उनके लिए तो पूरा हो गया, क्योंकि एक कण के मस्काने से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये चावल पक गए या नहीं पक गए, परंतु कोई छोटी कक्षा का है तो उसको पूरा समझ में नहीं आएगा। भवानी शंकर जी ने जैसे पुत्र को गौण आत्मा बताया तो बाकी जो नाते रिश्ते वाले जो जिसको हम प्रियतम के रूप में देखते हैं वो भी गौण आत्मा है या नहीं? केवल कोई पुत्र को तो गौण आत्मा समझ लेंगे परंतु पति पत्नी को गौण आत्मा थोड़े समझेंगे।
मिथ्या आत्मा के अंतर्गत केवल शरीर का नाम लिया तो एक तो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर, तो उत्तम साधक वो तो समझ जाएंगे। मिथ्या आत्मा किसे कहते हैं? इस हिसाब से तो स्वामी जी पूरे श्रृंगार को ही मिथ्या बोलते हैं, तीनों शरीरों के मिले। हाँ, थोड़ा यहाँ और थोड़ा विशेष बताना। देखते हैं कोई साधक बताते नहीं तो फिर देखते हैं। मिथ्या आत्मा किसे कहते हैं? किसी को ध्यान में नहीं है क्या? जब बात है, कोई बोलना नहीं चाह रहे या क्या चक्कर है? जाना ही कौन महाराज, कहीं बोला। कोई दिक्कत नहीं, जो जानते हैं वो बोलेंगे, और क्या नहीं बोलेंगे तो फिर देखते हैं और क्या। अक्कल होशियारी चाल है। जब बात भाई, किसी को नहीं आ रहा है क्या? अरे इस पर तो बहुत बार शायद चर्चा कर चुके हैं। स्वामी जी इसमें क्या रहस्य समझाना चाहते हो आप? मिथ्या आत्मा किसे कहते हैं? प्रश्न ये है, इसमें कोई रहस्य नहीं समझाना चाहते हैं। प्रणाम स्वामी जी। पंचकोश बोले। अच्छा, पंचकोश बोले, बहुत अच्छी बात। और तो ये तो अपनी बहुत बार चर्चाएं हो चुकी, हालांकि पानी शंकर जी ने बताया गलत नहीं है, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से पंचकोश का ही अपने को कथन करना होगा। किसका कथन करना होगा? पंचकोश। बहुत बार बताया हुआ, शायद आपके नोट भी करवाया हुआ है। पंचकोश को मिथ्या आत्मा कहते हैं और पंचकोश का जो अधिष्ठान है उसको मुख्य आत्मा कहते हैं। तो यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों की जो अवस्थाएं हैं, तीनों शरीरों के जो कोष है, ये कोष मुख्य रूप से ग्रहित हो जाएंगे। तो जब पंचकोश का नाम आ गया तो बताओ यहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण लक्ष्य रहे क्या? नहीं स्वामी। अच्छा, कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है क्या स्थूल आत्मा? नहीं आता स्वामी। सूक्ष्म आत्मा, कारण आत्मा ऐसा नहीं आता, बल्कि अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, ऐसा तो आता या नहीं आता? हाँ, ऐसा आता है। पानी शंकर जी आता ना ऐसा वर्णन? आत्मा का तो पंचकोश का आता है, आत्मा का आता है। तो मैं भी पंचकोश की तो कह रहा हूँ कि हाँ, तो अन्नमय कोश कहेंगे, अन्नमय आत्मा थोड़ी कहेंगे। अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश को ही तो अन्नमय आत्मा कहेंगे। ये अन्नमय कोश जो है ये आत्मा नहीं है, हम इसको आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए तो ये निषेध में अन्नमय कोश आत्मा नहीं। तो इसीलिए तो फिर निषेध, भाई देखो, अपन यदि आत्मा नहीं समझते हो तो निषेध करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? हाँ, तो उसमें आत्मा लगाना पड़ेगा। तो प्राण में आत्मा, जैसे हिरण्य गर्भ के जो उपासक है वो प्राण को आत्मा समझते हैं, प्राणमय कोश को ही आत्मा समझते हैं। जी स्वामी जी। तो ऐसा तो अपने विचार सागर में बहुत जगह पर आया, और विचार चंद्रोदय के अंतर्गत, समस्त शास्त्रों के अंतर्गत इसकी तो बड़ी विवेचना आती है हर जगह पर। नहीं तो विचार चंद्रोदय में तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों के संगात को मिथ्या आत्मा कहते हैं। तीनों के संगात किसको कहते हैं? तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पंचकोश के मिले जुले स्वरूप को संगात कहते हैं शरीर को। हाँ।
अब यहाँ पर वर्णन चल रहा है कि भाई ये मिथ्या आत्मा जो ये किसको कहते हैं, चलो और शास्त्रों में पढ़ करके देख लेना ना, थोड़ी बहुत किसी को शंका हो तो। नहीं स्वामी जी आप सही स्पष्ट कर रहे हो ना इसमें तो। हाँ बिल्कुल 100%, इसको तो आंख मीच कर इसके बारे में तो खूब चर्चा कर चुके, परंतु क्या करें, शायद साधक इतने सावधान नहीं रहते तो फिर विस्मृत हो जाते हैं, और क्या। तो इन पंचकोश को ही मिथ्या आत्मा कहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ स्वामी जी आ गया। हाँ, और ये धन पुत्र स्त्री आदि जो है ये अपने जो मुख्य मुख्य जो शरीर के संबंधी है उनको हम गौण आत्मा कहते हैं, पंचकोश को मिथ्या आत्मा कहते हैं, और पंचकोश का जो अधिष्ठान होता है उसको कहते हैं मुख्य आत्मा। कभी कभी स्वामी जी शब्दों में हेर फेर हो जाता तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यहाँ तो शास्त्र में तो लिखा कुटस्थ को ही मुख्य आत्मा कहते हैं। अब बात ये तो कुटस्थ को मुख्य आत्मा कहते, तो यहाँ पर भी कुटस्थ का निषेध थोड़े किया जा रहा, कुटस्थ ही मुख्य आत्मा है। तो क्या कुटस्थ जो है पंचकोश का अधिष्ठान नहीं है क्या? बिल्कुल है स्वामी जी, बिल्कुल है। फिर यहाँ पर तो हेरफेर हुआ ही नहीं। जो पंचकोश का अधिष्ठान उसको मुख्य आत्मा कहते हैं, उसका नाम आप कुटस्थ कह रहे हो, तो बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, वो थोड़ा शब्दों का वो अधिष्ठान नहीं लिखा इसमें, वो उसको लिख दिया कि भाई कुटस्थ, इसलिए वो भ्रमित हो गए हम शब्दों से। तो साधक भ्रमित थोड़े होते, साधक तो 1000 प्रकार से विचार करते हैं। आपके सामने तो हो जाते हैं ना स्वामी जी आप तो। जैसे रस्सी किसको कहते हैं, जो सर्प का अधिष्ठान हो उसको रस्सी कहते हैं। हाँ ठीक है ना। तो ऐसे जो पंचकोश का अधिष्ठान उसको आत्मा कहते हैं। तो पंचकोश भी आत्मा है, परंतु इसको मिथ्या आत्मा कहते हैं, और इन पंचकोश का जो अधिष्ठान है उसको मुख्य आत्मा कहते हैं। जी स्वामी जी। थोड़ी स्वाध्याय की भी साधकों की कमी रहती है ना, थोड़ा स्वाध्याय बताई गई है ना। आत्मा तो 5 बताई गई है ना। हाँ, तो 5 आत्मा हो गए ना, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय आत्मा। ये तो सारी एक ही अनात्मा में आ गया ना पंचकोश तो। 5 कौन सी बताई फिर आत्मा? एक शांत आत्मा भी बताया गया है, ज्ञान आत्मा भी बताई गई है। ज्ञान आत्मा बुद्धि को ही कहते हैं। शांत आत्मा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्हीं पंचकोश के और पुत्र आदि के ही नाम अलग अलग रूप से हैं। ये जो आपको सुना रहे हैं ये समझो निर्णीत अर्थ है, ये विचार सागर का समझो आत्मा कितने प्रकार की उसका सार ही समझ लेना चाहिए। और यहाँ पर वास्तव में आत्मा में कोई प्रकार नहीं होता है, ये तो साधकों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए प्रकार का वर्णन किया जा रहा है, वरना असली आत्मा तो केवल मात्र कुटस्थ चेतन को ही असली आत्मा कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले गुण आत्मा से ऊपर उठना होगा, फिर मिथ्या आत्मा से ऊपर उठना होगा, तब जाकर के उस मुख्य आत्मा का साक्षात्कार होगा। यही होगा ना? हाँ, तो सबसे पहले जब तक हम गौण आत्मा से ऊपर नहीं उठेंगे, अभी जो विवेचना चल रही है, 2-2 का जोड़ा बना करके अपने को इनका चिंतन मनन करना है, इसमें से श्रेष्ठ निकृष्ट की अपने को अनुभूति अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। तो जब 2-2 का जोड़ा बना करके समझो, एक तो गौण आत्मा और एक मिथ्या आत्मा, 2 का जब जोड़ा बनाएंगे तो इसमें श्रेष्ठ गौण आत्मा होगी या मिथ्या आत्मा होगी? गौण आत्मा होगी, श्रेष्ठ गौण आत्मा हो जाएगी, है ना? जी गुरु। तो अभी नींद में तो नहीं हो या नींद में हो? कौन होगी?
मिथ्या आत्मा श्रेष्ठ की। महाराज जी क्या बात हो रही, इसका मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे शरीर श्रेष्ठ होता है या शरीर के संबंधी श्रेष्ठ होते हैं? शरीर श्रेष्ठ होता है। स्वामी जी, तो फैजानंद जी गड़बड़ क्या हो रही है आजकल? सत्य बात है स्वामी जी, गलती होगी। बड़ी गजब करते हो। और पंचकोश में भी अन्नमय आत्मा से प्राणमय आत्मा श्रेष्ठ है। जब इनका दोनों का जोड़ा बना करके विवेचन करेंगे तो अन्न आत्मा जो है, अन्नमय कोश जो है, इससे श्रेष्ठ प्राणमय कोश होता है। प्राणमय कोश से श्रेष्ठ मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश श्रेष्ठ होता है। और विज्ञानमय आत्मा से भी आनंदमय आत्मा श्रेष्ठ होती है। बिल्कुल क्लियर है या यहाँ भी संशय है? बिल्कुल क्लियर महाराज। क्या करें, ये सूत्र शायद 20-25 साल से सुना रहे हैं, कितनी बार सुनाए हुए, परंतु साधक गजब करते हैं एक तरह से। कुल मिलाकर के अपना जो सुन तो लेते हैं परंतु मनन और निध्यासन नहीं कर पाते ना, यही कारण होता है कि हम विस्मृत हो जाते हैं या फिर उठपटांग बोलने लग जाते हैं। तो चलो ठीक, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके देखो। केवल संकेत इतना सा करना चाहते हैं कि दो में से एक श्रेष्ठ है, दूसरा निकृष्ट है। यदि हम श्रेष्ठ को महत्व दे रहे हैं, श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो समझो हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर जा रहे हैं। हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु होने की तैयारी कर रहे हैं। और यदि निकृष्ट को महत्व दे रहे हैं तो समझो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। हम कुल मिलाकर के भटकने की ओर ही जा रहे हैं। तो यहाँ केवल मात्र महत्व की ही बात होती है, श्रेष्ठ की ही बात होती है। यहाँ पर किसी को उठा पटक नहीं करना है, किसी को तोड़ना फोड़ना नहीं, किसी को फेंकना नहीं है, किसी को जलाना है, किसी के साथ कुछ करना नहीं है। केवल अपने को भीतर से अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, निकृष्ट कौन है। बादशाह बीरबल को कहते, रे भाई तुम्हारी और मेरी डाडी में एक साथ ही यदि आग लग जाए तो तू क्या करेगा? तो बीरबल क्या कहता है, एक हाथ मेरी डाडी पर मार दूंगा, फिर बाद में आपकी डाडी को बुझाऊंगा। तो इसमें श्रेष्ठ अपना शरीर हुआ या दूसरा शरीर हुआ? अपना शरीर। वो बंदरी अपने बच्चे को पेट के चिपकाए रहती हैं। जब प्रैक्टिकल किया गया, टंकी में डाल करके पानी डाला गया, तो जैसे जैसे पानी ऊपर आता गया वह बच्चे को ऊपर लेती गई। कंधे पर बिठा दिया, कंधे तक पानी आया तो सिर पर बिठा दिया, परंतु जब पानी मुंह में जाने लगा तो उसी समय वह उसके बच्चे को नीचे रख करके उसके ऊपर खड़ी हो जाती कि मेरे मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। तो बताओ श्रेष्ठ गौण आत्मा हुई या अनात्मा हुई? अनात्मा। हाँ, तो बस ऐसे ही अपने को ऊपर बढ़ते रहना है। तो सचमुच में जो श्रेष्ठ क्या है, उस श्रेष्ठ को हम जिस समय महत्व दे देंगे, समझो उसी समय हम पक्के मुमुक्षु हो जाएंगे। तो जिस समय आत्मा से श्रेष्ठ, परमात्मा से, सत्य से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच केवल और केवल मात्र। क्या कहेंगे इस जगह पर? आत्मा के सामने क्या हो जाएगा, समझ लेना आप लोग, है ना? आत्मा के सामने सब गौण हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो समझो यदि गौण हो गए तो हम मुमुक्षु हो जाएंगे, क्योंकि जो वस्तु गौण होती है उसको हम लेना नहीं चाहते हैं, श्रेष्ठ वस्तु को लेना चाहते हैं, जिसके लिए पहले ही संकेत कर दिया गया। पीतल और सोना सामने रखा हुआ है, कह दे एक वस्तु उठाओ तो शायद पीतल कोई उठाएगा ही नहीं, उसमें से सोना ही उठाएगा।
₹1 का और 1 पैसे का भी दृष्टांत देकर के बता दिया। तो 1 पैसा यहाँ पर गौण है, ₹1 मुख्य है, 1 पैसा निकृष्ट है, ₹1 श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही ये दो का जोड़ा बना करके मुख्य आत्मा तक अपने को पहुंचना है। जिस दिन ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि केवल और केवल मात्र मुख्य आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है, तो समझो हम सचमुच में मुमुक्षु हो गए। मुमुक्षुता का मतलब होता छूटने की इच्छा। तो यदि हम गौण समझेंगे तो छूटेगा या नहीं छूटेगा? छूटेगा स्वामी जी। और श्रेष्ठ समझ लेंगे तो नहीं छूटेगा स्वामी। हाँ, सीपी में जो चांदी दिखाई देती है ना, जब तक हम उस सीपी की चांदी को सत्य समझेंगे तब तक लाख उपदेश सुनो, कितना भी कोई छुड़ाने का प्रयत्न क्यों न करो, हम छोड़ना चाहे फिर भी वह छूटेगी नहीं। और यदि सीपी का बोध हो जाए कि यहाँ पर सीपी है तो फिर उस चांदी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः ही छूट जाएगी। बिल्कुल क्लियर ना? तो ऐसे जब तक हम आत्म तत्व को महत्व नहीं देते हैं तब तक ये अनात्म प्रपंच अपने को नचाता रहता है, और जब आत्म तत्व को महत्व दे देते हैं तो ये अनात्म प्रपंच जो है इनका कोई सत्व महत्व रहता ही नहीं। तो यहाँ पर अब आप स्वयं इनका अच्छी तरह से मंथन करना, सुन करके सो मत जाया करो, कुछ समय तक के लिए इसका मंथन किया करो कि हम सचमुच में किस जगह पर अटक रहे हैं, गौण आत्मा में अटक रहे हैं या मिथ्या आत्मा में अटक रहे हैं। मिथ्या आत्मा में भी 5 प्रकार की जो आत्मा बताई गई है, अन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोश में हम किस जगह पर अटके हुए हैं। तो जहां से अटके हुए हैं वहां से हम स्वयं निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, यह विद्या का जो बंधन है करोड़ करोड़ कल्प कल्पांतरों तक भी अपने सिवाय कोई खोलने वाला है नहीं। हम जब चाहेंगे तभी मुक्त हो पाएंगे, दूसरों के करने से कुछ भी होता ही कुछ भी नहीं होता ना। जी गुरुदेव। तो वैसे इस अविद्या कल्पित बंधन से हम चाहेंगे तभी छुटकारा होगा, और दूसरों के चाहने से कुछ भी होता ही नहीं। भोजन अपने को करना होता है, अपनी जगह पर कोई दूसरा भोजन करे और अपनी भूख मिट जाए, संभव ही नहीं है। दवा का सेवन अपने को स्वयं को करना होगा, मलमूत्र का त्याग अपने को करना होगा, अपनी जगह कोई दूसरा तीसरा कर नहीं सकता है। तो ऐसे ही इस विद्या कल्पित बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अपने को स्वयं को सजग होना होगा, स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं को जगना होगा। यदि हम ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो ये बंधन कभी भी अपना पीछा छूटने वाला है नहीं। ऐसे ही हम संसार अरण्य में पागलों की तरह भटकते रहेंगे, कभी किसी को श्रेष्ठ, कभी किसी को श्रेष्ठ, कभी किसी के पीछे पागल, कभी किसी को महत्व देंगे, और ये जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाएगा। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। क्लियर ना? क्लियर महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, मंथन करो। कुल मिलाकर के निकृष्ट को निकृष्ट समझ लोगे तो मुमुक्षु हो जाओगे, या श्रेष्ठ को श्रेष्ठ समझ लोगे तो भी मुमुक्षु हो जाओगे। श्रेष्ठ को निकृष्ट समझोगे, निकृष्ट को श्रेष्ठ समझोगे तो भटके हुए ही हैं, और भटकने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जब हम निकृष्ट को निकृष्ट जानेंगे तो उसे त्यागने की इच्छा होगी, और श्रेष्ठ को श्रेष्ठ समझेंगे तो उसे पाने की इच्छा हो जाएगी। तो या तो श्रेष्ठ को पाने की विविदिशा उदय हो जाए, अथवा निकृष्ट का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाए। समझो आप सचमुच में मुमुक्षु हो जाओगे, सचमुच में मोक्ष के भागीदार हो जाओगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सच्ची बात है, अनादिकाल से जीव बेचारा भटकता हुआ आ रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। ऐसे ही संसार अरण्य में जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ऊपर नीचे के लोकों में ये
इधर उधर होता ही आ रहा और होता ही रहेगा। तो चलो यहाँ पर अच्छी तरह से मंथन करना, विचार करके देखना, और हम किसी जगह पर अटके हुए हैं। हालांकि ऐसा तो कोई बताते भी नहीं है। कभी कभी रमेश जरूर अपनी स्थिति का वर्णन कर देता है कि मेरी ये स्थिति चल रही है, बाकी तो शायद ऐसे साधक नहीं देखने में आ रहे। कभी कभी सहजानंद जी वो भाव को हो जाते, पता नहीं कोई संसार में गड़बड़ घोटाला होता, धक्का मुक्की लगता है या तिरस्कार अपमान होता तो थोड़ा बहुत नाटक कर लेते हैं, वरना सचमुच में हो जाए तो ये तो बिल्कुल पास में आने में क्या दिक्कत है। रमेश तो बहुत दूर है कि इनकी बात नहीं आ रही, नौकरी भी, इनकी तो कोई नौकरी भी तो नहीं है ना। तो साधकों को यहाँ बहुत सजग रहना चाहिए अच्छी तरह से। तो अपना खूब मंथन करना है। मंथन नहीं करोगे तो केवल मात्र, कहते हैं ना, सुना सुनाया ज्ञान केवल मात्र वो चूल्हे की अग्नि के समान होता है। उसमें पानी डाल दो तो बस उसी समय अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी। और यदि इस ज्ञान का थोड़ा बहुत मनन आदि कर लोगे तो ये ज्ञान आकाश में चमकने वाली बिजली के समान हो जाएगा। अनंत अनंत जल होता है, फिर भी वह बिजली वहां पर चमक ही जाती है। तो यदि थोड़ा बहुत मनन कर लेंगे तो कहने का मतलब एक बार तो हम चमक ही जाएंगे। कितने ही भोगों की बाढ़ क्यों नहीं आ रही हो, एक बार तो हम उनका तिरस्कार कर ही देंगे। हालांकि दूसरी तीसरी बार बच नहीं पाएंगे, फिर भी एक बार तो विजय हो सकते हैं ना। और नित्यासन ज्ञान जो समुद्र में जो बड़वा अग्नि होती है, वह बड़वा अग्नि इतनी खतरनाक होती है कि अनंत अनंत जल उसकी सामर्थ्य नहीं है कि उस अग्नि को बुझा दे। तो ये नित्यासन ज्ञान जो है यही बड़वा अग्नि के समान होता है। तो सुन करके फिर अपने जीवन में उतारा करो, निश्चय किया करो, मंथन किया करो, विवेक के द्वारा क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, इन सारे के सारे रहस्य को अच्छी तरह से समझते रहना चाहिए। तो एक तो अपने में कमी क्या है उसकी खोज करना, और दूसरी खोज तो कर ली मेरे में एक कमी है, परंतु उस कमी को निकालने की चेष्टा ही नहीं करे, फिर वो समय तो बर्बाद किया। तो कमी को देखना, कमी को निकालना, और कमी को निकालने के पश्चात उस जगह पर वापस खाना पूर्ति भी करनी है, उस जगह को खाली थोड़े रखनी है। आ गया समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक करो चिंतन मनन। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोम नारायण हरि। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। साष्टांग बारंबार प्रणाम सभी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों। शिवोहम। 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 कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।
शिवोहम। शिवोहम।